राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर द्वारा आयोजित सिंधु एकता महासंगम में अजमेर से सैकड़ों प्रतिनिधि जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अजमेर सिंधी समाज के मोहन चेलानी, नरेश साहानी, राधाकृष्ण आहूजा ने बताया कि आगामी 11 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 2 बजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश के स्तरीय सिंधी मुखीजन सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधियों का एक विराट महासम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर तथा भरतपुर संभाग के प्रदेश भर के हजारों सिंधी समाज के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर द्वारा आयोजित सिंधु एकता महासभा में राजस्थान के 20 लाख से अधिक सिंधी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मांग उठाई जाएगी। कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उद्गत की बात करें तो इंडस नदी सिंधु नदी के माध्यम से इस भारत देश का नाम इंडिया हुआ और सिंधु से ही हिंदू नाम आकर के और एक हिंदुस्तान नाम होने का काम था। अगर हम आज़ादी के बाद का ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं दोहराते हुए आज़ादी के बाद की अगर बात करें हम तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी सिंधी समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और हजारों सिंधी बंधुओं ने, जवानों ने इस आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और यही एक कारण रहा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे आदरणीय जेपी कृपलानी साहब उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिनका फोटो पीछे हमने लगाया है। इस स्तर के जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का काम किया। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय में श्री जेपी कृपलानी साहब के साथ साथ हमारे दूसरे सिंधी समाज के अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नई सरकार बनने पर उसमें शामिल हुए, उसमें कानून मंत्री बने, प्रथम कृषि मंत्री बने। अगर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारी श्रीमती सुचिता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री के नाम उनका ये गौरव जाता है। और देश के में अगर हम देखें तो हमारे उप प्रधानमंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी नेतृत्व देने का काम किया है। अजमेर में आचार्य भगवान देव और हमारे किशन मोटवानी जी ने कई वर्षों तक, कई दशकों तक इस देश को, इस शहर को, इस जिले को नेतृत्व देने का काम किया है। अभी हमारा राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर के माध्यम से पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर ने एक सिंधु एकता महासंगम का आयोजन करने जा रही है और ये हमारी जानकारी में, ये इतिहास में एक पहला प्रयास है जब इस तरह का सिंधी समाज का आयोजन हो रहा है। 11 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में पूरे राजस्थान के 6 संभाग के प्रमुख शहरों में जितनी भी सिंधी संस्थाएं हैं उनके संस्थाओं के प्रमुख, हमारे सिंधी पंचायत के मुखी लोग और जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा महासंगम होने जा रहा है। और उस महासंगम में हम हमारे सिंधी समाज का, सिंधी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पूरा विवरण पूरे समाज के सामने रखने का काम करेंगे। साथ ही साथ देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने भी ये हमारा विषय रखने का काम करेंगे और उनसे ये मांग रखने का काम करेंगे कि राजस्थान में जो 20 लाख सिंधी निवास करते हैं, इस देश में जो 80 लाख सिंधी निवास करते हैं, अगर अब्रॉड की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा सिंधी जनसंख्या है। इस सिंधी जनसंख्या को हर क्षेत्र के भांति राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना भरपूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे इतिहास का मैंने आपको जिक्र किया है, पहले भी सिंधी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व तो दिया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा लग रहा है कि सिंधी समाज को इग्नोर किया जा रहा है। और यही कारण है कि बिरला ऑडिटोरियम में जो हमारी राष्ट्रीय सिंधी महापंचायत जयपुर है वो इस महासम्मेलन का, महासंगम का आयोजन करने जा रही है और उसमें हमारे राजस्थान की जो दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टीज हैं उनको बुला करके और अपनी बात रखने का काम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी करने का काम करेंगे। और इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर तमाम पूरे राजस्थान के शहरों में
जितनी भी सिंधी पंचायतें हैं, जितनी भी सिंधी संस्थाएं हैं, उनको भी एक सूत्र में जोड़ करके और आने वाले समय में फिर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें, इस एकता के सूत्र को बढ़ाने का काम करें। इस तरह का ये प्रयास हमने किया है। और अजमेर से जो मैंने आपको सभी का परिचय कराया, विभिन्न संस्थाओं के यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं। 11 तारीख को सभी लोग अपनी अपनी संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बाई रोड अलग अलग समूह में वहाँ पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। और बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले इस महासंगम में अजमेर, जो कि एक मिनी सिंध माना जाता है, सिंधी समाज का एक प्रमुख क्षेत्र है और उसी लिहाज से जयपुर का सबसे नज़दीक का शहर है, तो उस लिहाज से अजमेर शहर से सिंधी समाज का पूरा प्रतिनिधित्व रहेगा। वहाँ पर हमारा अजमेर का जो सिंधी कल्चर है, सिंधी सभ्यता है, सिंधी की जो हमारी एकता है, वो वहाँ हम प्रदर्शित कर पाएंगे और इस एकता को प्रदेश स्तर पर लाने में सफल होंगे। इस उद्देश्य के साथ में ये 11 तारीख को हम लोग यहाँ से जयपुर जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।